नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एसके झा सर का साइंस का बुक है, उसका संपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आज रहेगा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर देखते हैं दोस्तों। पहला है भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एग्जाम्पल है संवेग, आवेग, बल इत्यादि। भौतिक राशि का एग्जाम्पल में है संवेग, आवेग, बल इत्यादि। मात्रक यूनिट किसे कहेंगे? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होती है। उसमें है एक में संख्यात्मक मान और दूसरा है मात्रक, अर्थात 2 kg हुआ, इसमें 2 हो गया संख्यात्मक मान और kg हो गया मात्रक। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशि के मापन की मुख्य 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नवत है। पहले जमाना में भौतिक राशि के मापन का मुख्यतः 3 पद्धति प्रचलित थी जो निम्नलिखित है। मापन पद्धतियाँ, एक में सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में हो जाता है सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, एस से होता है सेकंड अर्थात समय। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अगला था एफपीएस। एफ से हो जाता है फुट, पी से पाउंड और एस से सेकंड अर्थात फुट पाउंड सेकंड में फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते थे, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरा है एमकेएस पद्धति। एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। एमकेएस पद्धति में एम से मीटर, के से किलोग्राम अर्थात द्रव्यमान और सेकंड एस से सेकंड अर्थात समय। इसे भी मीट्रिक पद्धति ही कहते थे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई मात्रक 2 प्रकार के होता है। एसआई मात्रक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक है आधारी मात्रक, एक है आधारित मात्रक और दूसरा है संपूरक मात्रक, अर्थात ये बेसिक यूनिट हुआ और ये सप्लीमेंट्री यूनिट हुआ। आधारी मात्रक का कुल संख्या 7 है तथा संपूरक मात्रक की कुल संख्या 2 है। तो दोस्तों, आधारी मात्रक का नीचे देखते हैं कौन कौन सा है। 7 के साथ आधारी मात्रक ये है दोस्तों चार्ट में। लंबाई अर्थात लेंथ मात्रक मीटर, संकेत एम, बीमा एल होता है। द्रव्यमान अर्थात मास, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, संकेत केजी होता है और बीमा एम होता है। समय, इसका मात्रक सेकंड होता है, सेकंड एस होता है और बीमा टी होता है। तापमान अर्थात टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है और संकेत के होता है और बीमा भी के होता है। धारा अर्थात करेंट, करेंट का मात्रक एम्पियर होता है और संकेत ए से लिखते हैं, बीमा भी ए होता है। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है, संकेत सी डी होता है और बीमा सी होता है। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है और संकेत मोल होता है MOL और बीमा एन होता है। तो इस प्रकार से 7 आधारी मात्रक हैं। नेक्स्ट संपूरक मात्रक है जो कि निम्नलिखित है। समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन होता है, संकेत रेड RAD होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, संकेत रेड होता है। ठोस कोण मात्रक स्टेरेडियन होता है और संकेत SR होता है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और संकेत SR होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट व्युत्पन्न मात्रक अर्थात डिराइव्ड यूनिट है। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकाला जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे में क्षेत्रफल अर्थात सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मात्रक हो जाएगा इसका एल का एम हो जाएगा और
चौड़ाई का भी एम हो जाएगा, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा एम स्क्वायर, और बीमा हो जाएगा एल स्क्वायर, क्योंकि एम का एल होता, सॉरी दोस्तों, लंबाई का बीमा एल होता है, इसलिए एल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन, इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसलिए लंबाई के लिए एम लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी एम लिखेंगे और ऊंचाई के लिए भी एम लिखेंगे, अर्थात एम क्यू हो जाएगा, मात्रक एम क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार से बीमा एल क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है चाल। फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, अर्थात मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और बीमा एल टी माइनस वन हो जाएगा। वेग अर्थात वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, इसलिए इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और इसका बीमा हो जाएगा एल टी माइनस वन। त्वरण, इसका फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका बीमा हो जाएगा एल टी माइनस वन। बल अर्थात फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात न्यूटन। इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुने वेग या बल गुने समय, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन पर सेकेंड। संवेग का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन पर सेकेंड। इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। आवेग, इसका फॉर्मूला होता है बल गुने समय, इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, और इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। दाब, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अर्थात इसका बीमा हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। पृष्ठ तनाव, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मात्रक हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इसका बीमा हो जाएगा एम टी माइनस टू। नेक्स्ट है घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका मात्रक हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, और इसका बीमा हो जाएगा एम एल माइनस थ्री। कोणीय वेग, इसका फॉर्मूला होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या, कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या, अर्थात पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, और टी माइनस वन इसका बीमा हो जाएगा। कार्य, इसका फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर, सॉरी दोस्तों, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल भी होता है। इसका बीमा हो जाएगा एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, और इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन, और इसमें बीमा नहीं होता है, इसलिए बीमा विहीन हो जाएगा ये। शक्ति, इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकेंड या वाट। इसमें बीमा हो जाएगा एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस वन। बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है बल गुने घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसका बीमा हो जाएगा एम एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका फॉर्मूला होता है बल गुने दूरी के स्क्वायर बटे द्रव्यमान के स्क्वायर, अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका बीमा हो जाएगा एम एल, सॉरी दोस्तों, एम माइनस वन एल के पावर थ्री टी के पावर टू। गुरुत्वीय विभव, इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे द्रव्यमान, अर्थात इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल बटे केजी, और इसका बीमा हो जाएगा एल के पावर टू टी के पावर माइनस टू।
यंग गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका बीमा हो जाएगा ml-1 t-2। नेक्स्ट है वेग प्रवणता। इसका फॉर्मूला होता है वेग बटे दूरी, तो इसका मात्रक हो जाएगा प्रति सेकेंड t-1 सांता गुणांक। इसका क्षेत्रफल होता है बल बटे क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। इसका ऐसा मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और इसका बीमा हो जाएगा ml-1 t-1। प्लांक नियतांक। इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा जूल बटे सेकेंड और इसका बीमा हो जाएगा ml-2 t-1। धारिता। धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभवांतर। इसका मात्रक हो जाएगा फैराड है। इसका बीमा हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁴ a⁻2। नेक्स्ट है चालकता। इसका सूत्र होता है 1 बटे प्रतिरोध अर्थात ओम पर ओम होता है। इसका बीमा हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁵ a⁻2। धारा घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो इसका बीमा हो जाएगा m⁻0 l⁻2 t⁵ फ्लक्स रो बराबर RA बटे L। इसका मात्रक होता है वेबर। प्रतिरोधकता। इसकी मात्रक होता है ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान। इसकी मात्रक होता है जूल पर किग्रा। कोणीय संवेग। इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर kg पर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा मात्रक होगा। भार द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका बीमा हो जाएगा ml t⁻2। दोस्तों समान मात्रक तथा समान विभव सूत्र वाले भौतिक राशियों को देखते हैं। चाल और वेग का बीमा समान होता है। चाल और वेग का बीमा समान होता है जो कि l t⁻1 होता है। भार तथा बल का बीमा समान होता है जो कि ml t⁻2 होता है। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग। इसका बीमा समान होता है ml⁻2 l⁻1 होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता। इसका बीमा होता है t⁻1। संवेग और आवेग का बीमा बराबर होता है जो कि होता है ml t⁻1। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण। इसका भी बीमा सामान्य होता है ml⁻2 t⁻2। दाब प्रतिबल प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और दृढ़ता गुणांक, इस सब का बीमा समान होता है जो कि होता है ml⁻1 t⁻2। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्तन क्षमता, विकृति, यह सब बीमाहीन तथा मात्रक विहीन होता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब मात्रक तथा बीमाहीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। एक फर्मी या फेमटो 10⁻−10 मीटर होता है। एक पिकोमीटर 10⁻−12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻−10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻−9 मीटर होता है। सॉरी दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर होता है। एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर या 0.001 mm होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक 1.495 गुने 10⁻11 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक 1.495 गुने 10⁻11 मीटर या 1.5 गुने 10⁻11 मीटर होता है।
एक पार्सेक 3.0083 गुणे 10⁻16 मीटर होता है या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्सेक 3.083 गुणे 10⁻16 मीटर होता है या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट, खगोलीय दूरी का मापन। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.467 गुने 10⁻15 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय इकाई क्या है? यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। खगोलीय इकाई क्या है? यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? तो 1.496 गुने 10⁻15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है। पार्सेक क्या है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पार्सेक क्या है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक कितना मीटर होता है? एक पार्सेक 3.26 गुने 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक 3.26 गुने 10⁻16 मीटर होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सार्थक मान या अंक। सार्थक मान या सार्थक अंक क्या है? किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक किसे कहेंगे? किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, 98.76 में सार्थक अंक की संख्या 4 है तथा 0.00530725 में सार्थक अंकों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है समांगता का सिद्धांत। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। एग्जाम्पल में v बराबर u प्लस 80 होता है। जो जैसे में देखिए यहाँ से v है, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक है। यहाँ u में भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक है और 80 में भी इसका मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है, मीटर प्रति सेकेंड है। और बीमा में देखिए LT के पावर -1, LT के पावर -1, LT के पावर -1 और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as में भी ऐसा ही है। मात्रक में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पद का मात्रक तथा विमा समान होता है। नेक्स्ट है प्रदीप्त की इकाई लक्स होती है। प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? लक्स। प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन होती है। प्रदीप्ति पुंज की इकाई ल्यूमेन होगा और प्रदीप्ति की इकाई लक्स होगा। अब थोड़ा हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स देख लेते हैं। हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ तक हुआ। इसमें अब 18, 10 के पावर 18 से लेके 3 लेके घटाते जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद 10 के पावर 2 और 10 के पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं माइनस वाला में। तो माइनस वाला में हो जाएगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। इसमें क्या है कि डेसी सेंटी तक 1 के पावर -1, सॉरी दोस्तों 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 है। उसके बाद 3 बढ़ाते जाना है ऐसे। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो। एक सुर में बोलेंगे और उसको याद कर लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना?
10⁻⁻6 मीटर के। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो 10⁻⁻6 मीटर के। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलम्ब है। विस्थापन की एसआई मात्रक है क्या है? तो मीटर है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई एक समान है? तो इसका सही आंसर है कार्य और ऊर्जा। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की मात्रक समान है? तो कार्य और ऊर्जा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो दूरी की। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। दबाव की एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? सॉरी दोस्तों, दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल अर्थात फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई है किसकी? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और उत्क्षेप बल। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? तो बल और उत्क्षेप बल। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? त्वरण का। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? त्वरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉटर ऑर्डर की एसआई इकाई न्यूटन है। वजन और बल। वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन है। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? केल्विन। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? समय। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो समय। एक एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। काल का कार्य का मात्रक है जूल। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो ये जो है डॉप्सन ऊष्मा की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है। नहीं तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालकों में दूरी की इकाई है। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। भार की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट है संवेग की एसआई इकाई क्या है? तो संवेग का केजी मीटर सेकेंड है, पर सेकेंड है। संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति इकाई क्या है? अश्व शक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व की। निम्नलिखित में से किसी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व की। प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर। प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है? लक्स मीटर। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक पार्सेक निम्नलिखित से किसके बराबर? 3.26 प्रकाश वर्ष के। एक नैनोमीटर किसके बराबर है?
1 बटे 10⁻9 मीटर के। एक पिकोमीटर किसके बराबर है? 10⁻−12 मीटर के। एक जूल बराबर है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। पास्कल इकाई है दाब की, पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता की, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। पार्सेक इकाई है दूरी की, पार्सेक इकाई है दूरी की। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है, जो कि था मात्रक तथा यूनिट तथा डायमेंशन। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।